बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक चतुर गधा। वैसे तो लोग गधे को एक मूर्ख प्राणी मानते हैं, लेकिन यह गधा मूर्ख नहीं था, बल्कि दूसरे को मूर्ख बनाने में माहिर था। वह अपने इलाके में कोई दूसरी जानवरों को रहने नहीं देता। हमेशा बहुत आराम से रहता था और हरी भरी घास, छोटे मोटे फल खाता था। छोटे छोटे पशु पक्षी उससे दूर ही रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक हिरन का जोड़ा आ गया। हिरन और हिरनी ने जब आसपास घास की हरियाली देखी, तब दोनों के मुंह में पानी आ गया। उन दोनों ने विचार बना लिया कि अब से वो यहीं रहेंगे, भरी घास खाएंगे और जिंदगी मजे से काट जाएगी। अरे अरे देखो, यहाँ कितनी हरी भरी घास है। हम आज से यही रहेंगे, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है और हमें यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, तुमने ठीक ही कहा। हम आज से यही रहेंगे। हम दोनों की बाकी जिंदगी यही कट जाएगी। दोनों बात कर रहे थे, तब गधे की नजर हिरन और हिरनी पर पड़ी, तो वह उन्हें वहां से भगाने के बारे में सोचने लगा। इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर मेरी घास चुराने की? तुम रुको, मैं तुम्हें मजा चखाऊं। अरे तुम लोग भटक कर यहाँ कैसे आ गए? कहां से आ रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। क्या तुम नए आए हो? हाँ भैया, यहाँ की हरियाली हमें खींच लाई है। यहाँ आकर हम बहुत खुश हैं। अरे अरे अरे, तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर महाराज का इलाका है। हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर महाराज का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही दया आ रही है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे अभी तुम दोनों का उम्र ही क्या है? मेरी बात मानो, जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। हे भगवान, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है। हम यहाँ से चले जाएंगे। गधा समझ गया कि अब उसकी चालाकी काम कर गई है। इतने में सचमुच किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरन और हिरनी के साथ गधा भी डर गया। हिरन और हिरनी जाकर झाड़ियों में छुप गए। शेर की आहट पाते ही गधा समझ गया कि वह तो भाग भी नहीं पाएगा, और यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। वह आसपास छिपने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन सही जगह नहीं पा रहा था। सोचते सोचते ही शेर उसका करीब आ गया और गधे के सामने खड़ा होकर बोला, तुम कहां से बीच में आ गए? हिरण कहाँ है? मुझे अभी अभी हिरण की गंध आई है। जल्दी से बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर की बात सुनकर गधे ने सोचा कि हिरन हिरनी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन उसी पल उसके मन में दया भी आई और उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई। हाँ हाँ, महाराज हिरण और हिरनी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैंने ही उन्हें भगा दिया। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ, हाथापाई भी हुई। यहाँ बड़ी देर तक रहे, इसलिए उनकी गंध आपको आ रही है। अच्छा, तो ये बात है। अब जल्दी से बताओ, वो दोनों किस तरफ गए हैं? आज मैं उन दोनों का शिकार करके दम लूंगा। महाराज, आप उस तरफ चले जाइए। वह अभी ज्यादा दूर नहीं जा सके। यदि आप थोड़ा जल्दी जाएंगे तो शायद वह आपको मिल भी जाए। गधे ने तुरंत शेर को उल्टी दिशा की तरफ इशारा कर दिया और शेर भागते हुए निकल गया। थोड़ी देर बाद हिरन और हिरनी झाड़ियों से बाहर आ गए। दोनों ने गधे का बहुत आभार माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचा ली। हमारे तो प्राण सूख गए थे। यदि आज आप ना होते तो शेर हमें मार डालता। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, अगर हम मर जाते, ना जाने आज उनका क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो हम चलते हैं। हिरण और हिरनी वहां से चले जाते हैं। गधा भी बड़े मजे से घास चरने लगा। कुछ देर के बाद वही शेर फिर से आ गया। वह बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उससे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों रे गधे, तूने मुझे हिरण हिरनी का जो रास्ता बताया, लेकिन उस रास्ते में तो हिरण नजर नहीं आया। मैं भूखा प्यासा परेशान होकर लौट आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की? महाराज, वो हिरण है एक जगह। कहाँ रुकते हैं वो दूसरे ओर भाग गए होंगे। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए, मैं आपको दूसरे हिरण का पता बताऊंगा। आप शांत होकर बैठिए। नहीं, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुझे ही खाऊंगा। तूने फिर से मुझे झूठ बोल के कहीं और भेज देगा और तू यहाँ से भाग जाएगा। ऐसा नहीं होगा, तो मरने के लिए तैयार हो जा। शेर की बात सुनकर गधे की होश उड़ गए।
वह मन ही मन सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाए जाएं। उसने झट से एक तरकीब निकाला और कहा, नहीं महाराज, मैं तैयार नहीं हूं महाराज। मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है बड़ा जहरीला कांटा है। दर्द भी ऐसा हो रहा है जैसे बिच्छू ने डक मार दिया हो। तू बातें बना रहा है। शिकार लंगड़ाई सही, मैं तो तुझे ही खाऊंगा। मुझ में कहीं और जाने की ताकत नहीं है। महाराज, मेरे पैर में जो कांटा गड़ा है वह बहुत बड़ा है। यदि आप या आपका परिवार मुझे खाएगा तो वह कांटा किसी के भी मुंह में चला जाएगा। मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आप मेरे इस कांटे को निकाल दीजिए। इसके बाद खाने का मजा लीजिए। मैं तो आपके सामने हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। जाना चाहकर भी नहीं जा पाऊंगा। कृपया करके कांटा निकाल दीजिए ना शेर। शेर ने सोचा, गधा है लेकिन बात सही कह रहा है। इसका कांटा निकालने में समय ही कितना लगेगा। पहले कांटा निकालता हूं, फिर इसे मारता हूं। ऐसा तंदुरुस्त गधा फिर कहां मुझे मिलेगा। आज मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। अच्छी बात है, सबसे पहले तेरा कांटा ही निकाल देता हूँ, फिर तुझे अपना खाना बना लेता हूँ। अगर कांटा रह गया तो सचमुच गड़बड़ हो जाएगी। महाराज, मेरे पीछे आइए, ध्यान से कांटा निकालिए। आपके तकदीर का दरवाजा खुल गया है। बड़ा अच्छा मौका मिल गया है। महाराज, आप मेरे पैर की ओर ध्यान से देखिए, तभी आपको कांटा नजर आएगा। क्या मतलब मेरी तकदीर का दरवाजा खुल जाएगा? क्या उल्टा सीधा बक रहा है तू? मेरा मतलब आपका दिन बहुत शानदार होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में आप मुझे खाएंगे। आपको कितना मजा आएगा, इसीलिए कह रहा हूं महाराज। शेर गधे के पीछे चला गया और जैसे ही पैर की तरफ देखने लगा तब गधे ने बड़ी होशियारी से शेर के मुंह पर ऐसी लात मारी कि शेर को दिन में ही तारे दिखने लगे। शेर खड़े होने की बहुत कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाया। शेर का झपड़ा पूरी तरह से टूट चुका था। इस तरह से गधे ने बड़ी चतुराई से शेर को मारकर अपनी जान बचा ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी खतरे से घबराना नहीं चाहिए। हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करके खतरे का सामना करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक खूंखार शेर। जंगल में जो भी उसे सामने मिलता उसने उसका शिकार कर लेता था। इसीलिए जंगल के कोई भी जानवर उसके पास नहीं आते थे। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था, तभी वह एक शिकारी के पिंजरे में फंस गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाया। फिर वह थक कर बैठ गया। ऐसे ही बैठे बैठे रात हो जाती है। अगले दिन सुबह शेर किसी से मदद मांगने का मन बनाता है। वह किसी जानवर के आने का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। 2 दिन से कुछ ना खाने के कारण शेर बहुत कमजोर हो गया था। तभी वहां से एक बंदर गुजर रहा था। शेरू से देखकर पास बुलाता है। सुनो बंदर भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी हालत बहुत बुरी है भाई। शेर भैया, आपकी हालत देखकर तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो क्या भरोसा कि आप मुझे खा नहीं जाओगे। नहीं नहीं बंदर भाई, मैं आपको कैसे खाऊंगा? मैं अब शिकार करने की हालत में नहीं हूँ। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ भाई। ठीक है, लेकिन आप मुझे पहले वचन दो कि आप मुझे नहीं खाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। कृपा करके दरवाजा खोल दो। शेर की बातें सुनकर बंदर पिंजरे के पास जाकर दरवाजा खोल देता है और शेर बाहर आकर कहता है, बड़ी भूख लगी है मुझे बंदर भाई। तुम भी बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो। अब तुम्हें खाकर ही मेरी भूख मिटाऊंगा। भैया, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे नहीं खाओगे। जैसे ही शेर बंदर की तरफ बढ़ने लगता है तब बंदर तेजी से भाग निकलता है और शेर भी उसका पीछा करता है। भागते भागते बंदर को एक भालू दिखाई देता है। फिर वह उसके पास जाता है। बंदर को भागते देखकर भालू कहता है, अरे अरे बंदर भाई, कहाँ घबरा कर भाग रहे हो? जरा रुको, सांस लो। मेरी जान बचाओ, मेरे पीछे शेर आ रहा है, वह मुझे खा जाएगा। अरे बाप रे, शेर आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे भी भागना पड़ेगा। हाँ भाई, मैं क्या करूं, बचा लो मुझे तुम। एक काम करो, सीधे रास्ते से मत भागो, इस रास्ते से भागो। यह क्या कह रहे हो? क्या तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? अरे भाई, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? जल्दी भागो, शेर तुम्हारे पीछे आ रहा है। बात करने का समय नहीं है, जल्दी भागो। शेर को अपनी तरफ आता देखकर बंदर और तेजी से भागने लगता है।
दौड़ते दौड़ते बंदर एक नदी के किनारे आ जाता है। वहां उसे एक हाथी दिखाई देता है। फिर बंदर हाथी के पास जाता है। मुझे बचा लो हाथी भैया, मेरी मदद करो, नहीं तो वह मुझे मार देगा। अरे बंदर भाई, पहले तो बताओ क्या हुआ, फिर मैं देखता हूँ। मेरे पीछे एक जानवर दौड़ते हुए आ रहा है, क्या आप मुझे उसे बचा सकते हो? वह बहुत ही खतरनाक है, बचा लो हाथी भैया। जानवर? कौन सा जानवर? मुझसे बड़ा तो नहीं होगा, नाम बताओ, उसका मैं देखता हूँ। तुम बिल्कुल डरो मत। नहीं हाथी भैया, आपसे तो बहुत ही छोटा है लेकिन खतरनाक है। तो फिर बताओ कौन सा जानवर है जिससे तुम डर कर भाग रहे हो? हाथी भैया, वह एक शेर है। क्या कहा तुमने? शेर? अरे बाप रे। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अरे हाथी भैया, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मुझे भी आपके साथ ले चलो, नहीं तो वह शेर मुझे खा जाएगा। बंदर भैया तुम रुको मत, भागते रहो, भागो भागो, जल्दी भागो। यह कहकर हाथी वहां से डर के मारे भाग निकलता है और बंदर बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सभी मुझे छोड़कर भाग गए। मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मुझे मरना ही होगा। जब बंदर डर के मारे रो रहा था, तभी अचानक झाड़ियों से एक सियार उसके सामने आ जाता है। सियार को देखकर बंदर और भी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, शेर आ गया, कोई बचाओ मुझे। अरे अरे, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मैं कोई शेर नहीं हूँ, ठीक से देखो मुझे, डरो मत बंदर भाई। फिर सियार को देखकर बंदर को राहत मिलती है। तब बंदर उसे पूरी घटना बताता है। अरे सियार भाई, आज जब मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था, तब मुझे शिकारी के पिंजरे में एक शेर दिखाई दिया। तब शेर ने मुझसे उसे पिंजरे से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन पहले तो मैंने उसे बाहर निकालने से बिल्कुल मना कर दिया। फिर जब वो मुझसे कहता है कि अगर मैं उसे पिंजरे से आज़ाद कर दूं तो वो मेरा दोस्त बन जाएगा, लेकिन जब मैंने उसे पिंजरे से आज़ाद किया तो वो मेरा दोस्त बनने के वजह मुझे खाना चाहता है, इसीलिए मैं उससे दूर भाग रहा हूं। अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हें उस शेर से बचा लूंगा। सियार की बात सुनकर बंदर को गुस्सा आता है। फिर वह उससे कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी मदद क्या करोगे? हाथी और भालू भी हार मान गए शेर का नाम सुनकर, और तुम तो बस एक छोटा सा सियार हो। अरे भाई, शरीर बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हिम्मत और बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। तो क्या तुम उस शेर से लड़ोगे? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वह मेरे साथ तुम्हें भी मार देंगे। दोनों की बातचीत चल रही थी, तभी वहां शेर आ जाता है और बंदर को देखकर दहाड़ कर कहता है, मूर्ख बंदर, तो तुम यहाँ हो। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे बच जाओगे? तुम जहाँ भी जाओ मैं तुम्हें ढूंढ निकलता। अरे अरे रुक जाओ शेर भाई, ये तो गलत बात है। मूर्ख सियार, क्या गलत है? क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि बंदर ने आपकी जान बचाई उस शिकारी से लड़कर, और आप उसे ही खाना चाहते हो क्या? शिकारी से लड़कर कैसा मजाक है? बंदर ने किसी शिकारी से लड़ाई नहीं की है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, असल में हुआ क्या था? शेर सियार को फिर सारी बात समझाता है। सब सुनकर सियार कहता है, अच्छा तो शेर भैया, आपने ही बंदर की मदद की। बेवकूफ सियार, उसने मेरी मदद की, मैंने उसकी मदद नहीं की। समझा शेर भैया, क्या आप मुझे वहां ले जाकर समझाओगे? ठीक है, चलो मेरे साथ। शेर बंदर और सियार को लेकर फिर उस पिंजरे के पास जाता है और पिंजरे के अंदर जाकर कहता है, देखो मैं इस पिंजरे में बंद था, ठीक ऐसे। अच्छा तो बंदर ने पिंजरा खोला कैसे, ये तो बताओ तुम मुझे। इतना भी समझ नहीं आता बेवकूफ सियार, यह देखो मैंने पिंजरा कर दिया बंद, अब तुम लगाओ बाहर से इसका ताला। सियार ने जल्दी पिंजरे के पास गया और ताला लगा दिया। लो लगा दिया ताला। हाँ ठीक है, अब बंदर आकर इसको खोलेगा। लगा दिया ना ताला, अब हम इस पिंजरे को नहीं खोलेंगे। शेर भैया, अरे खोलो इसे, खोलो। बंदर भाई, इसे खोलो। शेर भैया, आप तो सबसे बड़े बेवकूफ निकले। अच्छा तो शेर भाई, अब हम चलते हैं, तुम अंदर आराम करो। नहीं, खोलो इसे, खोलो इसे बंदर भाई, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं अब तुम्हारा सचमुच दोस्त बन जाऊंगा बंदर भाई। फिर शेर को पिंजरे में बंद करके बंदर और सियार खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो सियार भाई, मैंने तुम्हें छोटा और कमजोर समझा। अरे भाई, शरीर बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं आगे से किसी में भी छोटा या बड़ा होने का भेदभाव नहीं करूंगा।